ब्लैक होल के बारे में आप कितना जानते हो? अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओ तो क्या होगा? ओके, मान लो कि आप स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हो एक नए प्लेनेट की तलाश में, एक ऐसा प्लेनेट जहां पर ह्यूमंस रह सकें। लेकिन ढूंढते ढूंढते आपको एक ब्लैक होल मिल गया और आपने सोचा कि चलो देखते हैं कि इसमें क्या होता है, और आप चले गए। तो क्या आपके पास बचने का कोई चांस होगा? आप वहां से कैसे बाहर निकलोगे? क्या ये किसी और यूनिवर्स में जाने का शॉर्टकट होगा? सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और अभी आप जानोगे कि अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो आपका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नाम ब्लैक होल तो है, लेकिन ये कोई खाली अंधेरी जगह नहीं होती। आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी में प्रिडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। जब एक मैसिव तारा मर जाता है तो वो अपने पीछे एक कोर छोड़ जाता है। अगर उस कोर का मास हमारे सूरज के मास से कम 3 गुना ज्यादा हो तो ग्रेविटी सभी दूसरी फोर्सेस को ओवरपावर कर देती है और कोर को एक ब्लैक होल में बदल देती है। ब्लैक होल असल में एक होल नहीं है, बल्कि बहुत सारे मैटर्स एक छोटी सी जगह पर घुसे हुए होते हैं। सोचो, सूरज जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी अर्थ से 28 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम सूरज पर चल रहे होते तो तुम्हारा वजन अर्थ के कंपैरिजन में 28 गुना ज्यादा होता। अब इमेजिन करो कि 4 सूरज को दबाकर एक 15 माइल्स के डायमीटर में फिट कर दिया जाए, जितना तुम 30 मिनट की ड्राइव में कवर कर सकते हो। अब खुद सोचो कि वहां पर ग्रेविटी कैसी होगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुम उसे डिटेक्ट कर सकते हो उन गामा रेस की ब्रस्ट से जो ब्लैक होल छोड़ता है। ये ब्रस्ट स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किए थे और अब इनका नाम हॉकिंग रेडिएशन है। स्टीफन हॉकिंग खुद भी ये मानते थे कि ब्लैक होल दूसरी यूनिवर्स के रास्ते हो सकते हैं। तो अगर तुम एक ब्लैक होल में गिर जाओ तो क्या तुम अपने आप को एक अल्टरनेट डायमेंशन में पाओगे? हर ब्लैक होल का एक इवेंट हॉरिजन होता है, वो पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि तुम वहाँ से बच नहीं सकते। दैट मीन्स नो पॉइंट टू रिटर्न। अगर तुम उस पॉइंट के बाहर होते तो तुम देखते कि तारे एक परफेक्ट सर्कल ऑफ डार्कनेस के आसपास घूम रहे हैं, और जैसे ही तुम ब्लैक होल की तरफ खींचना शुरू होते तुम और तेज मूव करते, ग्रेविटी के फोर्स से एक्सेलरेट होते हुए। और मेरे स्पेस ट्रैवलर, ये तुम्हारे लिए पहली बुरी खबर होगी। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर तुम पहले पैर के बल गिरते तो तुम्हारे पैर तुम्हारे सर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल फील करते, तुम्हारा शरीर खींचकर फट जाता। सबसे कॉमन ब्लैक होल को स्टीलर कहते हैं। ये लगभग 9 मील्स तक बढ़ सकते हैं और 20 सूरज जितने भारी हो सकते हैं। अगर तुम एक स्टीलर ब्लैक होल में घुस गए तो तुम्हारी बॉडी इवेंट हॉरिजन तक पहुंचने से पहले ही नूडल्स की माफिक बिखर जाएगी। इसलिए इंश्योर करो कि तुम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल चूज करो, मतलब वो ब्लैक होल जो हमारे सूरज से 1 मिलियन ज़्यादा भारी हो। इस केस में तुम्हारा शरीर इवेंट हॉरिजन को पार कर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हारे पैर और तुम्हारे सर को ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ से खींच रही होगी। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा ब्लैक होल कहाँ मिलेगा, तो ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ही है। खुशकिस्मती से ये हमसे 165 क्वाड्रिलियन माइल्स दूर है, इसलिए ना तो ये हमारे सूरज को खींच रहा है और ना ही हमारे प्लैनेट्स को। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए अपने सूटकेस अभी पैक मत करो, क्योंकि इवेंट हॉरिजन पार करना बस चैलेंज की शुरुआत है। ब्लैक होल के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, जहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। इसलिए तुम उस ब्लैक होल में स्क्वैश्ड हो जाओगे और ब्लैक होल का ही एक हिस्सा बन जाओगे। एंड अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बट तुम किसी को अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बता नहीं पाओगे। बट जो इंसान तुम्हें इवेंट हॉरिजन के बाहर से देख रहा होगा, उसके लिए तुम्हारा सीन बहुत अलग होगा। जैसे ही तुम ब्लैक होल में गिर रहे होगे, वो तुम्हें धीरे धीरे स्लो होते और धीरे धीरे डिम और रेड होते हुए देखेगा, और आखिर में तुम फ्रीज हो जाओगे, कभी इवेंट हॉरिजन को पार नहीं कर पाओगे। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं। इवेंट हॉरिजन पर टाइम रुक जाता है, जबकि स्पेस आगे बढ़ता रहता है। तुम ब्लैक होल से टर्न करके वापस नहीं आ सकते, जैसे कि तुम टाइम में पीछे नहीं जा सकते। जब ब्लैक होल मर जाता है, वो सारे पार्टिकल्स को एमिट करता है जो उसने एब्सॉर्ब किए थे, इंक्लूड योर बॉडी। लेकिन तब ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होगा कि वो पार्टिकल्स तुम थे या नहीं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एक तरीका ढूंढा जिससे तुम्हारी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी। उन्होंने ये थ्योरी दी कि अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस हैं जिनकी डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं। इसका मतलब ये है कि एक रियलिटी में तुम ब्लैक होल में गिर गए और दूसरी रियलिटी में कोई ब्लैक होल था ही नहीं। इवेंट हॉरिजन के बाहर से ये कंफर्म करना इम्पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई ब्लैक होल है या नहीं, इंस्टेड ऑफ जब तक तुम उसमें गिर नहीं जाते।
अगर तुमने इवेंट होरिजन क्रॉस कर लिया और वहाँ पर ब्लैक होल था तो सायोनारा। लेकिन अगर तुम एक ऐसी रियलिटी में हुए जहाँ पर ब्लैक होल एक्सिस्ट नहीं करता तो तालियां, क्योंकि तुम जिंदा होते बट एक अलग यूनिवर्स में। बट वहाँ से अपने यूनिवर्स में वापस आना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होता। अब बताओ, क्या तुम एक ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करोगे? कमेंट सेक्शन नीचे है। अब आई होप आपको मज़ा आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।